हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। चलिए बात करते हैं आज के मौसम की। 12 और 13 जुलाई को बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। मेघालय के लिए रेड अलर्ट जारी। देश के 70% हिस्से से मानसूनी बादल गायब हुए। राजस्थान समेत 7 राज्यों में अगले 5 दिनों बारिश की कोई संभावना नहीं। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से 120 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। रीवा और भिंड समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। 30 से ज़्यादा जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। किसानों के लिए खुश खबर, कपास की खेती पर मिलेंगे रुपया 14,000 प्रति हेक्टेयर तक की सहायता। जाने कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ। प्याज का उत्पादन करते किसानों को मिलेगी राहत। सरकार ने खरीद प्राइस बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया। अल नीनो की चुनौती पर सरकार अलर्ट। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते कर रहे हैं हाई लेवल मॉनिटरिंग। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की बड़ी पहल। 32 संगठनों के साथ हुए एमओयू। प्राकृतिक खेती और एआई को मिलेगा बढ़ावा। दुनिया के सबसे अधिक गर्मी जोखिम वाले शहरों में अहमदाबाद दूसरे स्थान पर। भारत के 14 शहर टॉप 15 में शामिल। मेघालय की राजधानी शिलोंग में बड़ा हादसा हुआ। कुएं के अंदर दम घुटने से 5 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के बीच जोशीला भाषण। खेल से लेकर संस्कृति तक पर बोले। मफलर की कहानी भी सुनाई। वियतनाम में भारतीय टूरिस्टों के साथ हुआ बड़ा हादसा। टूरिस्ट बोट पलटने से हुई 15 भारतीयों की मौत। 32 भारतीय लोग सवार थे। इनमें से ज़्यादातर लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पर्यटक थे। अब से भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस महेंद्रगिरी। स्वदेशी मिसाइल और सेंसर से लैस। 75% से ज़्यादा का हिस्सा भारत में बना। राजनाथ सिंह बोले आंध्र प्रदेश बनेगा देश का ड्रोन हब। रेप के आरोपी ने जमानत मिलते ही 6 लोगों की हत्या की। पहले पत्नी, बच्चों को और फिर पीड़ित और उसके परिवार को मार डाला। तेलंगाना की घटना सामने आई। यूपी में भारी बारिश के चलते कार और पुल डूबे। 3 दिनों में 15 लोगों की मौत। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 438। ओडिशा में एटीएम को थार से बांधकर उखाड़ा। वीडियो सामने आया। घसीटने लगे तो रस्सी टूटी। 3 चोर मिलकर मशीन नहीं उठा पाए। बिना कैश निकाले छोड़कर भागे। एसआईए ने कश्मीरी आतंकी इम्तियाज कुंडू के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। 2010 से हिजबुल का कमांडर है। चलिए आगे बात करें तो 2029 से लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले 99% लोगों पक्ष में। राज्यों के विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की। एनडीए में जाने की अटकलें तेज। 4 दिन पहले पवार और शिंदे की मुलाकात हुई थी। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी बोले मैं 25 साल पुराना मफलर पहनकर न्यूजीलैंड आया। यही मुझे गिफ्ट में मिला था। हमारे लिए देश की जनसंख्या नहीं, उनकी भावनाएं मायने रखती है। एमपी में नरोत्तम का टिकट कटने पर हिंसा सामने आई। एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल। सीएम मोहन यादव बोले भगवान की दया है, इस बार भी दतिया चुनाव जीतेंगे। पंजाब कांग्रेस के बागी गुट की मीटिंग में गर्मा गर्मी। चन्नी बोले वर्डिंग कुर्सी छोड़े। रंधावा बोले कंप्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। तो बघेल बोले रिपोर्ट हाईकमान को दूंगा। लखनऊ में फ्लाई दुबई के विमान से पक्षी टकराया। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 163 यात्री सवार थे। 6 घंटे से एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। बुलडोजर चलने के पर मंदिर भर भरा कर गिरा। 1 की हुई मौत। चंदौली में बीच सड़क पर बना था। रास्ता चौड़े करने के लिए तोड़ रहे थे मंदिर। जालंधर में महिला को 100 मीटर कार से घसीटने का वीडियो सामने आया। बाबा बनकर आए लुटेरे। गहने झड़पे तो विंडो पर लटकी महिला अंधे मुंह सड़क पर गिरी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल चीन पहुंचा। लिपुलेख दर्रे पर चीनी सुरक्षा एजेंसियों ने दस्तावेज जांचे। दूसरा जत्था गुंजी पहुंचा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले एमपी में रुपया 1200 करोड़ का चावल घोटाला हुआ।
बच्चों के पोषण का चावल एथेनॉल के खेल में घुमाया, इसके लिए सरकार जिम्मेदार। राम मंदिर में रिटायर IAS बनेगा CEO, 3 साल के लिए नियुक्त किया। नृपेंद्र मिश्रा बोले, चढ़ावा चोरी एक कलंक है, छोटापन महसूस कर रहा हूँ। रामपुर में IT कंपनी मालिक समेत 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड घूमने जा रहे थे लोग, कार DCM में घुसी, चकनाचूर हुई, अंदर फंसे तड़पते रह गए। 3 महीने पहले सुसाइड कर चुके वनपाल का किया ट्रांसफर, वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्वीकारा, वायरलेस कंट्रोल रूम में दी नई पोस्टिंग। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अब से एयरपोर्ट जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलेगी। 140 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ, पीले पत्थरों से आया हेरिटेज लुक। इंग्लैंड ने भारत को 298 रन का टारगेट दिया। बटलर का शतक, ब्रुक ने 95 रन बनाए, दोनों के बीच 233 रन की साझेदारी हुई। BSNL ने बिना नेटवर्क के चलने वाला फ़ोन लॉन्च किया। भारतीय मूल के अनिल मेमन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। IRCTC का नया पोर्टल 15 जुलाई को आएगा। टिकट बुकिंग में कैप्चा और पॉपअप की झंझट खत्म होगी, जाने उनमें हुए 4 बड़े बदलाव। इस हफ्ते सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। चांदी में 13,468 रुपया गिरे, 2.20 लाख किलो पर आई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,976 रुपया कम हुई। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का आगाज। अस्थायी सीट के लिए अगले साल होगा चुनाव। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 13.18 और डीजल में 13.80 रुपया महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमत 310.71 पैसा और हाई स्पीड डीजल की कीमत 323.30 रुपया लीटर मिल रहा। नई कीमत 11 जुलाई से लागू होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर बोले, पिता खामनेई की मौत का बदला लेंगे। तो ट्रंप बोले, ईरान पर 1000 मिसाइलें तानी, मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह कर देंगे। तो ये थी आज दिन भर की सच्ची, बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।